प्रयास करता है। ये चीजें चलेंगी, हमें मंजिल पर केंद्रित होना है, विषयों पर केंद्रित होना है, राज्य पर केंद्रित होना है, देश पर केंद्रित होना है। आने वाला पूरा 24 न केवल ये पार्लियामेंट बल्कि असेंबली आपका मूल लक्ष्य है। ध्यान रहे, टूंडी, डुमरी, गोमिया, जिस तरह का वातावरण आजसू पार्टी ने तैयार किया, मेहनत करके कार्यकर्ताओं ने तैयार किया है, आने वाले समय में इसके सभी विधानसभाओं में मजबूती से रात को आना पड़ेगा। ये तैयारी भी साथ साथ करना है, ये तैयारी भी साथ साथ चलेगा, उसकी तैयारी भी आप सबको मिलकर करना है। और इसमें आप लगिए, पूरे राज्य का वातावरण बदल रहा है, विश्वसनीयता पार्टी की बढ़ी है। हर रोज कोई न कोई, चाहे वो प्रबुद्ध हो, जिनकी लंबी सेवा शासन के में रहा हो, या फिर एक साधारण गांव का आदमी भी आज किसी पर विश्वास करता है तो आजसू पार्टी और उसके विचार और उसके नेतृत्व पर विश्वास करता है। क्योंकि हम रीजनली बोध कराएंगे, विषयों का बोध कराएंगे, राज्य की अस्मिता हमारी प्राथमिकता है और इसे राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का जद्दोजहद लगातार हमारा चलता रहेगा। यहाँ के नीतियों पर, यहाँ के लोगों के रोजगार के संदर्भ में, यहाँ के परिवेश के संबंध में, यहाँ के खान संपदा के लोगों के जीवन स्तर बदलने में जो पहल होगा, निश्चित रूप से वो काम आपकी पार्टी करेगी। लेकिन तैयारी आपको करना है। कितना वोट से जीते थे पिछले बार? कितना? अच्छा, अपना बनाया रिकॉर्ड याद है कि नहीं आपको? पीछे के भैया लोग को याद है? 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख। अरे एक साथ बोलो सबको। दीदियों को याद है? 2.5 लाख। कितना वोट से जीते थे? 2.5 लाख। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। 2.5 लाख। ऐसा थोड़ी होता है, बोलो कितना वोट से जीते थे? 2 क्या नाम आपका? नाम क्या? रौनक। देखो, रौनक लेके आया, पूरा खांटी डाटा लेके आ गया। बताओ, मैं एक 14 साल का लड़का भी इसकी तैयारी में रहा है कि डाटा मेरे पास है। और मेरे ग्राम प्रभारी, ये टोटल जीत का आंकड़ा है, ये टोटल जीत का आंकड़ा है ना। लेकिन आपको अपना आंकड़ा देखना है, अपने बूथ का आंकड़ा देखना है। मैं यो कह रहा हूं, तैयारी ये रखो कि आपके बूथ का आंकड़ा बदलना चाहिए। पिछले बार अपने बूथ में 100, 50, 150, 200 वोट का अंतर रहा है। इस बात तय करो कि वो आंकड़ा बदल जाएगा, और जब बूथ का आंकड़ा बदलेगा तो पूर्ण गिरिडीह के जीत का आंकड़ा भी बदल जाएगा। ये तैयारी आप लोग प्रारंभ करें। ये बूथ का आंकड़ा को बदलने की जिम्मेदारी आपको है। कभी कभी समन्वय का अभाव होता है। मेरे पास भी कुछ लोग करते हैं कि दादा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। चलेगा, राजनीति में भीड़ बढ़ेगा तो संवादहीनता भी थोड़ी थोड़ी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? पार्टी में लोग आएंगे तो हर लोग एक चरित्र का थोड़ी होगा, सब लोग अलग अलग चरित्र के आएंगे। कुछ लोग सुर्खियों में रखना चाहते हैं, मुझे मजा लगता है। कुछ लोग हमेशा फोटो में बने रहना चाहते हैं, उनका भीड़ से लगा हुआ फोटो आए बड़ा गदगद रहते हैं। देख ली भीड़, देख ली ना। कुछ लोग इसमें भी बड़ा मजा लेते हैं। आज के दिन में कुछ शौकीन लोग तथाकथित यहाँ से लेकर आसमान तक का सारा व्यवस्था का वो खुद मालिक बन जाते हैं। वो अपने पूछते हैं, अपना क्वेश्चन, अपना जवाब और अपने पीठ में हाथ। ये तीनों चलते आया है। ये तीनों एक अपने व्यवस्था और परिपाटी आज के दिन में बनी हुई है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैंने बड़ा साधारण रूप से कार्यकर्ता के रूप में काम किया, मैंने राज्य शासन में भी काम किया। मैं प्रत्यक्ष रूप से राजनीति और प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष के उतने ही वर्ष गुजारे। जब 55 में पहली बार पांव पड़ा तो इस राज्य में उन्हीं लाठियों के खिलाफ में ये शरीर खड़ा हुआ था। मैंने यातनाएं सही है, मैंने जेल यातनाएं सही प्रदेश के लिए। मुझे इस प्रदेश के बारे में, इस प्रदेश के लोगों के बारे में, इस राज्य के तरक्की का पूरा डाटा मेरे मन मस्तिष्क में चलता है। मुझे किसी से इसके लिए शोध कराने की आवश्यकता नहीं है, खाली आपका साथ चाहिए। सुदेश महतो को आपका साथ चाहिए, आपका साथ ही मुझे उस मुकाम तक या इस राज्य में उस मुकाम को छूने का प्रयास हम लोग करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं वो समय आएगा, चाहे रोड के मामले में समय मिला हो, गृह मंत्री के रूप में समय मिला हो, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में समय मिला हो, स्पोर्ट्स खेल वगैरह समय मिला हो, सारा डाटा निकाल के देख दीजिए। इस राज्य में जितने परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन का पूरा आका आपके भाई के से ही होकर गया है, इसी से होकर आगे बढ़ा है। पहली बार राज्य के अंदर में महिलाओं को सम्मान, मैं लोकसभा चुनाव तो मैं नहीं करा सकता था, लेकिन पंच पंचायत में आपकी महिलाओं को 33% की जगह 50% का रिजर्वेशन आपके भाई ने
अपने कलम से लिख के दिया, तब जाके मेरी महिलाएं आज मुखिया जिला परिषद तक का काम कर रही है कि नहीं? संभव हुआ कि नहीं? ये गोविंदपुर से साहेबगंज रोड देख लो, ये कल्पना आप देखो। मैं उस समय हमारे रिटायर एक मेजर थे, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, हम लोग ये हवाई अड्डा के बगल में पहली बार इस रोड का 4 लेन का कल्पना भी शुरू कराया था। पहली बार ये जो रोड चला, अब तो 6 लेन में कन्वर्ट हो गया। तो जितने भी आंकड़े हैं, ये रोड क्या था भाई, बेरमो से लेकर हमारा डुमरी जो निकलता है, ये छोटा छोटा गांव में पहली बार विकास का स्वाद पहली बार आपका बेटा ने दिया। जब 2000 से 2004 मुझे याद है कि इस पहली बार बिहार से हम लोग अलग हुए थे, जो दायित्व तो प्रदेश में आजसू के पक्ष में आया था, पूरा बिहार और देश चर्चा कर रहा था, झारखंड के सड़कों का चर्चा प्रारंभ हो गया था। लोग जब रजौली घाटी पार करते थे और उनको पता चल जाता था कि सुदेश महतो के नेतृत्व में सजा हुआ यह झारखंड है, पहली बार सिंगल लेन से 2 लेन का आभास गांव को हम लोगों ने कराया था। ये जब जब इस तरह का मौका मिला, पंचायत से लेकर राष्ट्रीय जितना भी चीजें, सब परिवर्तन में कहीं ना कहीं आपके सहयोगी के रूप में आपका बेटा, आपके प्रतिनिधि का हाथ रहा है। तो मुझे पूरा पता है इस राज्य में लोगों को आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व की सरकार चलती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य के लिए, मोर्चा के लिए नहीं, राज्य के लिए संघर्ष करने वाले अभी भी सड़क पर खड़ा होकर अपना स्थान की मांग कर रहे हैं। यही वास्तविक स्थिति, यही वास्तविक चेहरा है। ये लोग परिवार की सेवा कर सकते हैं, ये लोग राज्य की सेवा नहीं कर सकते। आज उसका परिणाम आपके सामने खड़ा है। ये कह रहे हैं हम झुकेंगे नहीं। क्या लिख रहे हैं? क्या लिखे हैं? झुकेंगे, झुकेंगे नहीं। अब बताओ ये झुकेंगे नहीं किस विषय पर है, हम वो तो नहीं जानेंगे, ये उनकी दिल की बात होगी। लेकिन एक संकल्प हम लोग सब भी लेंगे झारखंडी कि हम लूटेंगे भी नहीं, ये भी देख जानना होगा कि हम लूटेंगे नहीं, ये हम लूटेंगे नहीं, ये भी संकल्प है। कई चीजें चलेंगी, सरकारी आंदोलन भी अगल बगल में चलते रहेगा। आप आंदोलन तो सुने हैं, सरकारी आंदोलन सुने हैं क्या? आंदोलन में तो रहे, कितने लोग आंदोलन में रहे? हाथ उठाओ। झारखंड आंदोलन में जो लोग रहा, प्रत्यक्ष रूप से जो लोग रहे, मैंने कहा प्रत्यक्ष रूप से झारखंड के आंदोलन में जिंदाबाद करने वाले हाथ उठाओ। वो माता लोग भी उठाएगी जिसका बेटा रोड में निकला था, वो हाथ उठाना। हाथ उठाओ तो इज्जत का हाथ है, ये इज्जत का हाथ है। अब समझ लो, जो लड़ा वो दोनों हाथ उठा सकता है। अब बताओ, ये 90% लड़ने वाले लोग, इस राज्य और इस माटी के लिए संघर्ष करने वाले लोग, प्रत्यक्ष रूप से सारा परिवार मेरा है। पूरा कोयलांचल का वही दिशा था, पूरा कोयलांचल के लोग इस आजादी के मुहिम में शामिल थे। हमारे बड़े नेता विनोद बिहारी महतो थे। अब बताओ, उसके बाद से पूरी पीढ़ी तक कई लोग शक्ति बाबू वगैरह नहीं रहे, कई लोग हमारे बीच जब भी नेतृत्व आगे बढ़ा, कहीं ना कहीं उसको क्षति कर दिया गया है। आज के दिन क्या हिम्मत है कि जो सरकार चल रही है उनके बारे में सामने खड़ा होकर उनके इतिहास को कहीं पर संरक्षित रखने का काम करेगी? क्योंकि ये नहीं कर सकते हैं, ये परिवार से बाहर आंदोलन को समझते नहीं है। और हम समझते हैं झारखंड के लिए एक दिन भी लड़ने वाला व्यक्ति इस झारखंड के लिए इतिहास पुरुष है और उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। और ये राज उसी नीति पर चलना चाहिए, ये राजनीति पर चलेगा। ये राष्ट्रीय नीति निश्चित रूप से है, लेकिन राष्ट्रीय नीति के साथ सुदेश महतो खड़ा है। ये निश्चित रखना, ये झारखंडी भावनाओं के ओत-प्रोत होकर ये राज्य को विशेष रूप से आगे ले जाने की हमारी तैयारी है। हम जानते हैं कि हमारे लोगों के लिए कितनी कठिन परिस्थिति है, किस परिस्थिति में वो गुजर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में कठिनाई क्या है कि राज्य सरकार ने अपनी चलने वाली सभी योजनाओं का दाम बनाकर रख दिया, सभी योजनाओं का रेट दिया, यहाँ तक कि अधिकारियों का रेट भी तय कर दिया है। हर कोई बैठने वाला व्यक्ति, जो एक कर्मचारी से लेकर बड़े पदाधिकारी भी आज के दिन में बैठने के बाद लोगों का एकमात्र काम कर रहा है, वो लगातार चर्चा कर रहा है। इस पद को वो खरीद के आया है, और खरीद के आया है तो निश्चित रूप से उसका दाम और चुकता और वसूली करने का काम कर रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बता दो। अब वो आवाज आया ना, अभी ऐसे लगा, ऐसे डमरू पीटा गया जैसे लगा किसी का घर ना छूटेगा। हर पंचायत से हजार आवेदन लिए गए, परिणाम क्या निकला?
घर बने क्या? लोगों को घर मिला क्या? 30-40 का खाली एक टोकन देके भेज दिए और बोल रहे हैं कि 2027 तक पूरा कर देंगे। इस सरकार का आयु ही 6 महीना का है, वो 2027 का आवेदन ले रहा है और 27 का गारंटी देने के लिए लगा हुआ है। अब बताओ ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। राज्य को चूंकि इनमें चलाने की कुवत नहीं, बहुमत तो ले लिए जातीय समीकरण के आधार पर और हमारे गठबंधन का ना होने का लाभ तो मिल गया, लेकिन राज चलाना भी एक कला है, एक हुनर है। ये हुनर भगवान ने इनको नहीं दिया है और उसी के कारण आज के दिन में ये राज्य को मूल पद में बैठने वाले लोग लगातार राज का नुकसान कर रहे हैं। आइए, ये संकल्प की समय है। ये पार्लियामेंट और असेंबली भी कितना देरी है, कितना दिन बचा हुआ है? पार्लियामेंट मई तक खत्म हो जाएगा, वही बीच में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका सीधे सीधे खेती में लोग उतरेंगे और सीधा आपका असेंबली चुनाव है कि नहीं? तो दोनों चुनाव एकदम एक एक पीठ में चढ़ा हुआ है, एक खत्म एक दूसरा चालू हो जाएगा। आज से ही चालू करिए, टूंडी, गिरिडीह, गोमिया, ठीक है ना? कर पाएंगे कि नहीं? बेरमो सोच रहे हैं काशीनाथ जी का पसीना छूट रहा है कि मेरे बारे भैया बोल ही नहीं रहे। काशीनाथ जी, ये पूरा लोकसभा आपका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके जम के जो रिकॉर्ड तोड़ना है उसको तोड़ दीजिए। और रिकॉर्ड इस बार ऊपर नहीं बल्कि बूथ में तोड़ेंगे, ये तैयारी आप लोग प्रारंभ करिए। बूथ में जाइए, बूथ में चर्चा करिए। और मैं आम साधारण कार्यकर्ता मैं आग्रह करूंगा कि संवादहीनता से थोड़ा बचो, कि आपस में ये परिपाटी हमारा अच्छा नहीं लगता है। हम सभी सेवक हैं। मैं परंपराओं पर बात करता हूं, कभी भी ठाठ दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं साधारण जीवन शैली को स्वीकार करता हूं। जियो, अच्छा जियो, पूरा अच्छा से जीजिए। आपका जो है आप दिखाओ, लेकिन जब हम लोग सोशल रहेंगे ना तो हमारा कभी भी ठेस लोगों को ना लगे, मेरे आचरण का ठेस लोगों को नहीं लगना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना। अपना आचरण को इतना शुद्ध रखो, किसी को धमकी चमकी, इसको उखाड़ देंगे, उसको फेंक देंगे, ऐसे दूसरे भाषा में करने वाले लोग वो अलग एक बने हुए। मैंने कहा सरकारी नीति राजनीति भी कुछ चल रही है, वो चलेगा, लेकिन आपकी नीति बिल्कुल दिल जीतने वाली नीति होनी चाहिए। दिल लोगों का जीतना है, हमारा गिरिडीह के लोगों का दिल जीतने का काम करना है। आइए, परिवेश बदला है, बदले परिवेश में सबसे बेहतर परिणाम देने की तैयारी करनी है कि नहीं? मुझे रोज शाम को फोन करते हैं कुछ लोग जिन्हें शायद चुनाव लड़ने का मन हो, किसी को लगता होगा, तो वो मुझे रोज फोन करते हैं कि ऐसा है वैसा है। मैं बोला यार, मैं बचपन से मैं जिंदाबादे करते आया हूँ। मैंने चौक पर दीवार पर मैंने लिखा है, यहाँ से लेकर मैंने प्रधानमंत्री के टेबल में भी आजसू लिख के सुदेश महतो आया है। मैं यहाँ से लेकर मैं दीवार में लिखा हूँ, दीवार से लेकर प्रधानमंत्री के टेबल में भी सुदेश महतो आजसू लिख के आया है। मैं जानता हूं, मैं जो केडर से नेता हूं, मुझे कोई बनाया नहीं, मेरे पीछे किसी का आशीर्वाद नहीं, मेरा पीछे किसी का रहा तो ये तोप चाची डुमरी के कार्यकर्ताओं का साथ रहा है। इनके बल पर सुदेश महतो आगे बढ़ रहे हैं। वो राजनीति, वो परिस्थिति, उस समय का विषय आज देखेंगे तो रोंगटा खड़ा हो जाएगा। कोई 10 दिन से ज्यादा उस लड़ाई में खड़ा नहीं हो सकता है आज के परिवेश में। इसलिए मेरा आग्रह है आप सभी से, चूंकि आपने इतिहास बनाया है और आप ये समय आ गया है जब इस राज्य को बनाने का और आप अपने हाथ से इस राज्य को तैयार करने की बारी है। पार्लियामेंट में हमारे लोग रहे, हमारा विषय वहां पर रहे, हमारा नेतृत्व वहां करे। एक पार्लियामेंट मेरा 14 पार्लियामेंट, समझ रहे हैं ना? पार्टी का 14 पार्लियामेंट का केंद्र एक ही पार्लियामेंट है और पार्टी के रीजनल विषयों को वहां पर नेतृत्व करेंगे। ये नीति बनाने का सेंटर होता है, डेवलपमेंट का लोग बात करते हैं, विकास नहीं हो, मेरा गांव में आया नहीं। ये एमएलए से पूछो, ये एमएलए से पूछिए अपना, जो एमएलए लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा टूंडी में 1-2 बार हम लोग का छोड़ दो, अभी तक तो डुमरी में मौका नहीं मिला। एक बार गोमिया में आए हैं, उससे पहले 2 बार पूछिए। जो 10 बार से 6 बार से 8 बार से लगातार जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतता रहा है, कांग्रेस को मौका मिलता रहा है, वो कभी रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं आते। सभा बाबू लड़ते थे ना टूंडी, सभा बाबू लड़ते थे, कितना बार जीते थे सभा बाबू? एक बार। उससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस मोर्चा का नाम बदलते गया है, लोग आते रहे।
डुमरी में भी लगातार उसी तरह रहा। बोलो, एक संदेश देने के लिए हम लोग वहां पर आए थे। आज मंत्री वहां पर हैं। पहले तो बड़ा मंत्री शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद थोड़ा छोटा कर दिया गया, अब और छोटा करके घर में बैठा दिया गया। हुआ ना, यही ना मिला है हमको। मिला क्या? हमारा सम्मान को दिन का दिन घटाया गया है। अब बताओ, इस परिवेश में आप टूंडी, डुमरी, गोमिया, बेरमो, गिरिडीह, ये टोटल एरिया में आप सभी लोगों को जम के मेहनत करना पड़ेगा और आने वाले समय ऐतिहासिक जीत की तैयारी करना है। 1 महीना, अभी से लेकर 1 महीना का लगातार आपको काम करना है। तैयार है ना आप सभी लोग? तैयार है ना सभी कोई? मेरा एक ही जगह करना है, मैं पूरा राज्य, आप एक जगह। मैं इसको आप रेडी करेंगे, मैं पूरा राज्य का ग्राम तैयार करके रख दूंगा। ये हमारा और आपका है लड़ाई कि मैं इसी बीच में ये 32,000 गांव में एक भी गांव ना रहेगा जहां पर आपका गांव प्रभारी नहीं रहेगा। जिस दिन परिणाम लोकसभा का आएगा उस दिन आपको पूरा राज्य का भी परिणाम और हम तैयार करके रख देंगे। ये तैयारी हमारा है, ये तैयारी में हम दिन रात लगे हुए। मैं आने वाले 2 महीना